मैंने बहुत मना किया मेरी मीटिंग मत करो, मैं मीटिंग करता नहीं हूँ, मेरी मीटिंग का त्याग ही है। माने नहीं, मीटिंग करो। तो मैं जो कह रहा हूँ, मुझे इंडिविजुअल कुछ नहीं कहना है, पूरे हिंदुस्तान में जैन शासन क्या है ये बताना है बस। उसमें से आप अपना गणित लगा लेना। इसलिए रिकॉर्डिंग की यहाँ कर दी, चलो बना लो भाई, कोई बात नहीं। पूरे विश्व के लिए 2.5 द्वीप है, तुम्हारा विश्व तो बहुत छोटा है 2.5 द्वीप में जैन शासन की क्या आमनाय है। हमारा सब कुछ आत्महित के लिए है, सब कुछ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए है। अणुव्रत महाव्रत से यदि आत्मा का हित नहीं होता हो तो उस अणुव्रत महाव्रत को भी साधनाभास कह दिया, व्यवहाराभास कह दिया, मिथ्यात्व कह दिया। पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख। अब जरा सोचो, अणुव्रत महाव्रत पालने वाले की तो जे कह रहे यदि आत्मा का हित नहीं हो तो फिर तुम्हारे अणुव्रत महाव्रत संयम नियम यप तप ज्ञान ध्यान आराधना सब कुछ भजन एक। धिक धिक जीवन संकित बिना। अब इस जगह पे सब जगह लगा लेना, धिक धिक जीवन का है, धिक धिक संयम संकित बिना। धिक धिक व्यापार संकित बिना। धिक धिक शादी, सब जगह लगा हुआ थे। अब तुम्हें पंचकल्याण में लगा लीजिए, धिक धिक पंच कल्याण। पंचकल्याण की तारीफ में पहला वाक्य क्या बोलती हो? सम्यक दर्शन का निमित्त, है ना, ऐसे कहते हो। तो अब इस गरिमा को बनाए रखना बस। हमारा कोई भी आयोजन रत्नत्रय का घातक ना हो। हमारा कोई भी आयोजन रत्नत्रय का घातक है तो हम महावीर भगवान के विरोधी हैं, हम पंच परमेश्वरी के विरोधी हैं। क्योंकि उनने तो पूरे द्वादशांग रचना काय के लिए की थी उन्होंने? हाँ, उनने तो उसके लिए की थी। यदि आत्मा की साधना नहीं करते हो तो उन्होंने तो एकड़ा बिना ना मिंडा, ऐसा कहा जाए। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा आयोजन कैसा है। हमारे घर में गृह प्रवेश था, नया घर बनाया था सन 80 में, गृह प्रवेश। हमारे पिताजी बोले, बोलो क्या करना है? हमें कछु नहीं करना, भक्ता हमारे विधान नमोकार मंत्र कछु नहीं करना। हाय, फिर गृह प्रवेश असफल हो जाएगा। जैन शासन तो यही चाहता है, गृह प्रवेश असफल हो घर काय के लिए बसाए जाते हैं? उजड़ जाने के लिए लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमात्मा प्रकाश जी में गाता है, जो संसार को बसाते हैं वे मोक्ष को उजाड़ते हैं, और जो मोक्ष को उजाड़ते हैं वो संसार को बसाते हैं। ऐसा लिखा है, लिखा है परमात्मा प्रकाश जी में। हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। काला धागा बांधना, फला करना, वो क्या करते? काला रिबन बांध देना, वो ऐसे कर देना। हमने कुछ नहीं किया। अब सबको बड़ा बोला लग रहा है, हाय बांधो, फला बांधो। नहीं, धिक धिक बह ग्रह संकित बिना। हमारा कोई भी कार्यक्रम पापियों से आकर्षित होकर नहीं होगा, व्यभिचारियों से आकर्षित होकर नहीं होगा। कल हमने सुबह कुछ कहा है, वो सुनना चाहो तो सुन लेना। कल सुबह के प्रवचन में 1 घंटा में कहा, इधर बैठे थे वहाँ से आने के बाद। कल दोपहर में भी कहा, आज सुबह भी कहा, आज दोपहर में भी कहा, थोड़ा थोड़ा इशारा आया सर। और पहले के 50 साल के प्रवचन में भी कहा, मैं 50 नहीं, मैं 20, 25, 40, तब भी बहुत कुछ कहा है, आपको सबको याद है। व्यभिचारी लोग हमसे सीखेंगे, हम व्यभिचारियों से नहीं सीखेंगे, हम फिल्मों से नहीं सीखेंगे, हम बेस्याओं से नहीं सीखेंगे, हम वो
संगीतज्ञों से नहीं सीखेंगे हम, डीजे और वो क्या कहलाते तुम्हारे वो केसीओ, हम इससे नहीं सीखेंगे। अभी ये तबला वादक एक्सपायर हो गए ना, तबला वादक जाकिर हुसैन, सब इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे, हिंदू लोग भी। हिंदू लोग क्यों? वो अपने तबले को देवता के समान रखता था, नौकर उठा के नहीं चलता था। कार्यक्रम में हजारों लाखों लोगों के बीच में भी अपना तबला ऐसे लेके आता था, ऐसे तबला, नौकर से नहीं उठवाया उसने तबला। नहीं, छोटी छोटी बात की तारीफ अब हो रही हो, बहुत छोटी बात है तबला उठाना, लेकिन बहुत बड़ी बात है। बोले ये हमारी आराधना है, विनय है। आज की तारीख में भी संगीत में जो सिखाते क्लासिक और जो गायन सिखाते हैं, आज भी पैर छूते हैं। चाहते हो सीखना हो तो पहले पैर छूना पड़ते हैं गुरु के, रोजाना गुरु की विनय करते हैं। किसी भी विद्यालय में चले जाना हिंदुस्तान की, शिक्षक की आज तक सबसे बड़ा विद्यालय है खेरागढ़ में, म्यूजिक का, और यूनिवर्सिटी है खेरागढ़ में, यूनिवर्सिटी। पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ सीखने आते हैं, वर्ल्ड के लोग खेरागढ़ में सीखने आते हैं। म्यूजिक यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में एकलौती, छत्तीसगढ़ में। वहाँ का वातावरण देखो, पूरे हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों में उपद्रव होते हैं, दंगे होते हैं, तोड़ फोड़ होते हैं, सब कुछ होता है, आज तक वहाँ नहीं हुआ। और हजारों विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी है वो तो। मुसलमान देश से भी आते हैं ना सीखने को, गुरु के पैर छूते, विनय से खड़े होते, विनय से बैठते, सिखाना नहीं पड़ती चीज, वहाँ सब करते। सरस्वती की आराधना करते, मतलब उनका जो विधि विधान है उसी से होता है। उन्होंने अपनी गरिमा नहीं खोई, वे हमसे सीखें, हम उनसे नहीं सीखें। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभय जी पंडित साहब ने बहुत कुछ बोला इस संबंध में। उन्हीं की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में नागिन की धुन बंद हुई है, जैन दिगंबर अपने मोक्षुओं में से, बाकी तो सब जगह बजती है। मोक्षुओं में से बंद कराने का श्रेय है, गीत बदलने का श्रेय है उन्हें, भजन बदलने का श्रेय है। बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया उन्होंने, जब शादी भी नहीं हुई तब छोटी उम्र में कर दिया था बहुत बड़ा काम। बोलो, हमारा मतलब है हम उनसे क्यों सीखें, हम हमसे भी सीखेंगे ना। तो ये ध्यान रखो, सबसे पहली बात है रत्नत्रय का घात हुआ तो आपने जैन संस्कृति की हत्या कर दी। रत्नत्रय घात नहीं होना चाहिए। मजा तो जब आए, अरे भैया इस बार तो ध्रुव की खुमारी चढ़ गई, हमारा शिविर सफल हो गया, हमारा पंचकल्याण सफल हो गया। और वो डांस बहुत बढ़िया था, वो जो लड़की नाच रही थी वह गजब थी, अरे क्या गजब यार, उसने तो माधुरी दीक्षित को मात कर दिया। बस हमारी मिट्टी हो गई, सब सारी मिट्टी हो गई। हमें नहीं मालूम एक नाम, हमें हीरोइन को नाम बोल दिया हमने, मिट्टी हो गया मिट्टी। यदि उसकी वीडियो वायरल हो गई, लड़के उसे चटकारे लेके देखते रहे, दिखाते रहे, वायरल करते रहे, एक अमुक लड़की को फोकस करते रहे, तो हमारा सब मिट्टी पलीस हो गया। हमारे 5 इंद्रिय के विषय वैभव नहीं। आपको बताऊं क्या कहूं, इंद्र का पूरा वैभव समोसरण के सामने ऐसा हो जाता, अरे हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? इंद्र का वैभव ज्यादा है कि समोसरण का वैभव ज्यादा है? देखा जाए तो इंद्र का वैभव ज्यादा है, बहुत वैभव ज्यादा है, लेकिन वो समोसरण देख कर कहता है प्रभु हमारा कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। इस समोसरण में हमने अपना कुछ नहीं लगाया। यदि हम बना लेते पंचकर्म समोसरण, तो जब आपका केवल ज्ञान नहीं हुआ तो तब बना लेते। ये तो आपका ही पुण्य प्रभाव है। आज हमारे पास भी जो कुछ है वो आपके ही चरणों का प्रताप है, हमारा कुछ नहीं। ऐसे बोलता है। हम अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं करें, जड़ पैसे का प्रदर्शन नहीं करें, दिखावा नहीं करें, मान कसाय नहीं करें, टिप टॉप गाड़ी, टिप टॉप कपड़े, टिप टॉप गॉगल, टिप टॉप नहीं। संस्कृति इतनी तेजी से बिगड़ रही है। हमें, जैसे मैं बहुत सामान्य पर्व की याद दिला रहा हूँ, धूप दशमी। यहाँ कैसा होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें विदिशा में धूप दशमी को, या कोटा में भी है, सब मंदिरों के दर्शन करने जाती है धूप दशमी के दिन।
सारे देश के मंदिरों में ऐसा होता है कार्यक्रम, यहाँ है कि नहीं हम नहीं मालूम। धूप दशमी के दिन सारे मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, हमारे यहाँ भी जाते हैं। 2-3 जगह हमने देखा, कोटा में भी देखा, हमारे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी फिर। क्यों? सबको पता है लड़कियां सज धज के निकलेंगी, सारे समाज की बच्चियां निकलेंगी, तो 3-3 लड़का मोटरसाइकिल पे आगे पीछे घूम रहे, गॉगल लगाए, ऐसे घूम रहे वैसे घूम रहे। लड़कियां भी उस दिन बिल्कुल जम धम के निकलती श्रृंगार करके। सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया, मंदिरों में प्रवेश करना मुश्किल हो गया। कोटा में हम मंदिर करने गए, उज्जैन में भी गए, मंदिर में प्रवेश करके निकलना मुश्किल, घुसना मुश्किल। उनके भैया आगे पीछे दर्शन कर लेंगे, हम उस दिन नहीं करेंगे। उस दिन से हमने धूप दशमी को दर्शन करना ही नहीं किया। घटनाएं तो बहुत हैं, गुरुदेव की जीवन चरित्र से कुछ सुनोगे तो 52 गजाजी में छोटे छोटे मंदिर हैं। तो जैसे ही एक ब्रह्मचारिणी बहन निकल रही थी मंदिर से बाहर, एकदम एक आदमी घुसा। तो शांता बहन, चंपा बहन ने ऐसे आंख देखी, हो गए दर्शन, चलो हो गए दर्शन। सील की मर्यादा टूटे, ऐसे हमें दर्शन नहीं करना, शांति रखो। नहीं कर पाएंगे तो भी दर्शन हो गए, सील नहीं टूटना चाहिए। 1 घंटे 1.5 घंटे का मेरा है पूरा व्याख्यान। बहनश्री के ज़माने में कैसे कार्यक्रम हुए, कैसे कार्य, सब बताया मैंने। रत्नत्रय नंबर 1, पहली शर्त है रत्नत्रय। दूसरा है, यदि हम थोड़ी एक शब्द और पहले कह दें, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम का ध्येय है मोह का नाश। मोह में 2 हैं, दर्शन मोह और चारित मोह। दर्शन मोह में रत्नत्रय सम्यक दर्शन, और चारित मोह में अणुव्रत और महाव्रत। हमें नहीं मालूम, हमारा घर बनाना, हमारा व्यापार करना, हमारे कार्यक्रम, हमारे विद्यालय, हमारी दुकान, हमारे पंचकल्याणक, हमारे शिविर, उसकी एक बात है, कौन सी? मोह का नाशक होना चाहिए। उसमें अणुव्रत और महाव्रत का पोषण होना चाहिए। रत्नत्रय और अणुव्रत महाव्रत यदि नहीं होता है तो फिर उस हमसे बड़ा पापी हत्यारा दूसरा नहीं है। क्यों? हम मुमुक्षु हैं, हम स्वाध्यायी हैं, हमें संस्कृति का पता है, हमें गुरुदेव मिले हैं, हमें आचार्य कुमकुम स्वामी मिले हैं, और हम ये गलती करें। अभी तक तो हम उनसे कहते थे स्वाध्याय नहीं करते, उनने गलती करी। वे जानते नहीं हम भी गलती कर रहे। तो हमारे महावीर जयंती की जो गलती होती थी पहले, अब होती कि नहीं हमें नहीं मालूम। और कभी सम्मेलन में जी और वो, तो हमने यही कहते थे, चलो भाई नहीं जानते, नहीं जानते बेचारे, स्वाध्याय नहीं, क्या करो। हम तो स्वाध्याय करते हैं। हमारी बहनों को सिखाने वाला अभी तक बहुत अच्छा होता था। ममता झांझरी, शामता झांझरी भी, झांझरी वगैरह आती, वो आ जाते, वो दिखाते थे, अरे 19 हो जाएगा, क्या करने पर 19 हो जाएगा। हमें दी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए किसी और को अरेंज करना पड़ी, नॉन जैन को। मैं आपको करके दिखाऊं नॉन जैन कैसे सिखाता है। रतलाम के कितने केस हैं, जाके पूछ लो। जैन लड़की मुसलमान के साथ भागी थी, जैन लड़की, शादी के टाइम नाचती हैं दूल्हा दुल्हन महिला संगीत के नाम पर, तो ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं उन लड़कों को, तो मुसलमान लड़के हैं वहाँ रतलाम में, वो सिखाते हैं उनको। तो एकदम खुल के वो इंग्लिश में नाम लिखते हैं उनका, इसको ऐसे ऐसे कंपन करना चाहिए, ब्रेस्ट को ऐसे कंपन करना चाहिए, और हिप्स को ऐसे मटकाना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, देखो। और जैसे ये संगीत आएगा आपको ऐसे बाहें पसारनी है, दूल्हे को ऐसे आना है, ऐसे किस करना है, ऐसे ऐसे हक करना है, ये ऐसे सिखा दी। निर्लज्जता की हद। और 2-3 महीने, 2 महीने प्रैक्टिस ट्रेनिंग। नहीं भैया, यदि हमने अपनी बच्चियों को सीता के आदर्श से गिरा दिया, चंदना बाला के आदर्श से गिरा दिया, द्रौपदी के आदर्श से गिरा दिया, तो हम इससे बड़ा हमारा अपराध क्या होगा? लोग क्या कहेंगे, अच्छा गीत नहीं हुआ, ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ अच्छा गीत नहीं है, हमारा अच्छा सम्यक दर्शन है। नहीं होगा संगीत, नहीं होगा मत होंगी। पंडित साहब के 5 बोल हैं, सादगी का सौंदर्य, सादगी हमारा गौरव है, एकत्व हमारा सौंदर्य है, सादगी हमारा गौरव है। अभी थोड़े दिन पहले आया, बहुत अच्छा है, बहुत IIT सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ होगा, शादी हुई, 1 रुपया तिलक किया बस,
अभी पढ़ा हुआ आपने, देखो 1 रुपये तिलक नहीं, हम सादगी से विवाह करेंगे। गिनती के लोग आए, शादी हो गई, खत्म। वीडियो है मेरे पास, एक बहुत बड़ी पार्टी वीडियो है उसकी। शादी में उसने डिसेबल अपंग बच्चों को बुलाया। उन सारे बच्चों को बुलाने से पहले अपने कार्यक्रम की शोभा के अनुसार सबकी ड्रेस बनवाई, सब बच्चों को पुरस्कार दिए जाते समय वापस, अपने साथ उनके साथ खाया पिया, उन बच्चों के साथ एंजॉय किया। उन बच्चों को लगना चाहिए कि आज हमारा कोई है, देखने लायक वो दृश्य है। करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च नहीं किए, तमाम ऐसी आइडियल वीडियो देखो कितनी है। हमें तो ये देखने में सुनने में मजा आएगा जब पूरे देश वाले कहेंगे, जैसे छिंदवाड़ा की मैं तारीफ सुनता हूँ। पहला छिंदवाड़ा का पंचकल्याण ऐसा हुआ था जब बहनों ने पानी छाना था, 6-6 घंटे की मर्यादा का पहला कार्यक्रम हुआ था वहाँ, इतना बढ़िया। खनियाधाना में 25,000 लोग आए थे जन कल्याण के दिन। 100% का नीचे जमीन पे बिठा के भोजन हुआ, जमीन पे बिठा के टीम आई थी, बिल्कुल भोजन परोसा था, सबने भोजन परोसा था। विधायक वगैरह भी आए, नेता वगैरह भी आए, जमीन पे बैठ के भोजन करके गए, बढ़िया जमीन पे। बड़ी खुशी व्यक्त की। आप अपना कल्चर दिखाओ ना। डिस्पोजल का प्रयोग बहुत होता है, ये हमारे अहिंसाणु व्रत के खिलाफ है। न तो भी डिस्पोजल इतने धोए जा सकते, हम बिना धोए यूज नहीं करते। वो सीधे लिया, पानी पी लिया, सीधे लिए, उसमें गर्म गर्म चाय दे दी, दूध दे दिया, जो भी दिया। एक व्यक्ति ने मान लो एक दिन में 20 डिस्पोजल खत्म की तो 10 रुपए के तो हो ही गए। मुझे नहीं मालूम रेट मेट तो 10 रुपए का तो एक स्टील का गिलास आ जाए, नहीं आ जाता? 8-10 रुपये में स्टील का गिलास नहीं आ जाए। अब इतने गिलास खरीद लो, एक आदमी एक्स्ट्रा लगा देंगे, मार भी धो में उठा देंगे, आते रहेंगे दिन भर, झूठे मचते रहेंगे, धुलते रहेंगे। कहाँ है, एक ही आदमी तो लगेगा। नहीं, हमारा कल्चर होगा भैया। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे जिंदगी में पहले पत्तलों में भोजन करते हुए देखा मैंने दुनिया को। पहला भोजन देखा है दमोह में, छोटा था मैं, 16, 17, 18 साल का होऊंगा। पहली बार देखा था मैंने दमोह में कि पंगत में स्टील की थालियों में भोजन कराया गया। उसके पहले तक नहीं देखा था। तो हमें ऐसे उस दिन का अभी तक याद आता है। हम बेगमगंज गए, बेगमगंज गैरतगंज, उधर पहली बार देखा, सबको भोजन परोस दिया और कोई नहीं खाया। फिर वो घर धनी आया, आप सब लोग भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें। फिर महावीर भगवान की जय करके सबने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, फिर भोजन ग्रहण किया। दमोह की बता रहा हूँ, दमोह में सब जो लोगों को सड़क वो परात में पानी भर के रखती थी, परात में पानी भर, सबके पैर पखारे जाते थे, पंचों की, समाज की, बारातियों की, तो ऐसे प्रवेश कराए जाते थे। अब काम देखेंगे वे दिन हम। पगड़ी की कीमत होती थी, पगड़ी कहानियां भरी पड़ी है पगड़ी की। एक व्यक्ति ने पगड़ी गिरवी रख दी, गिरवी पैसे चाहिए जितने ले ली। फिर उसने सोचा पगड़ी तो चाय जितनी बन जाएंगी, कहा हुई तो पैसा दो पगड़ी उठाओ, वाले नहीं उठाई। तो उन्होंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा अरे भैया हमें बड़ी चिंता है, फला सेठ की पगड़ी हमारे पास रखी थी, जाने कहाँ खो गई, जाने कहाँ खो गई, हम कैसे लौटाएंगे उनकी पगड़ी, कैसे लौटाएंगे, हमें तो बड़ा दुख है। पगड़ी वाली पगड़ी है, वो तो कपड़ा थोड़ी है, वो कहानी है सच। अब उसको मौका मिल गया, उसने चलो हमारी खो तो गई है, देने पड़ेंगे नहीं। और हमें कह दे रहे, कहा भैया कैसे सेठ हो, हमारी पगड़ी कहाँ है। अब वो सब समाज को लेके इकट्ठा होकर दवा नहीं, अपनी इज्जत बचावे के लाजे, अब पैसा तो चुका नहीं रहे थे, तो झट लेके आए, भैया खो तो गई थी लेकिन मिल गई। पगड़ी बहुत बड़ी चीज होती है। संस्कृति की बात कर रहे हैं हम, रत्नत्रय, अणुव्रत और महाव्रत। अब हम आपसे महाव्रत की ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करेंगे, लेकिन अणुव्रतों की अपेक्षा करेंगे जिसकी संस्कृति आपको बताई। अहिंसाणुव्रत, पहले अचौर्याणुव्रत कहते याद आ रही थी, अचौर्याणुव्रत हमारे खनियाधाना में पंचकल्याणक था। और उसी समय मुझे मालूम पड़ा, मुझे पता नहीं है जनरली, पता लग गया कि टेंट हाउस वाले चोरी की बिजली जलाते हैं, डाल देते हैं वो, और चोरी की बिजली जला देते हैं।
पैसे बच जाते हैं, 1,50,000 जितने बच गए। मैंने समाज के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं पंचकल्याणक में नहीं रहूँगा। बोले क्यों? कि मुझे ये मालूम पड़ा है कि जगह जगह चोरी की बिजली जलाई जाती है। महावीर भगवान ने 5 पापों का निषेध करना पूरे विश्व को सिखाया, और हम उन्हीं के पंचकल्याणक में उसी जैन धर्म के नाम पर तो हम चोरी करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल साफ काम है, अभी भी कह रहा हूँ, सुना ही रहा हूँ। तो फिर बोले नहीं नहीं लगवाएंगे। कोशिश की, लगा, 3 DP लगी जगह जगह, फिर पैसे भी खर्च हुए, कोई दिक्कत नहीं। नेताओं को तकलीफ भी हुई, भैया कहाँ हम 10,000 में निपटा देते, वो आए दे देते पैसा 10,000। इनके हमारे बड़े परेशान हैं, कहीं भी हमारे बारे में 1-2 आदमी तो कह ही देते, कोई बात नहीं। हमने कहा ये हमें तो ये बता दो कि तुम्हें घाटा क्या हो रहा है। लेकिन महावीर भगवान का नाम लज्जित हो SC ST के सामने, उन नॉन जैन के सामने, अरे जैनी लोग हराम की लाइट जला रहे, बोले बे भी तो दुर्गा जी में जला लेते और ईद पे जला लेते और फला पे। मैंने बे क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, उनकी मिली भगत से वे क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, हमारे नाम पे नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाए कि जैनी लोग महावीर भगवान के अनुयायी बिजली चोरी करते हैं। महावीर भगवान का नाम भाई साहब, क्या फर्क पड़ रहा, 35 लाख नहीं बचेंगे, 25 लाख बच जाएंगे। कहा मैंने, आज भी कह रहा हूं मैं, आप इस बात का ध्यान रखें, चोरी नहीं होनी चाहिए। बारीकी से तो बहुत सा, हमारे 4 घंटे का प्रवचन है, पूरा सुनना पड़ेगा चोरी के लिए, चोरी अनुव्रत के लिए 4 घंटे का। हो सके कहीं भी अपन किसी का श्रेय, दूसरा काम करे अपन श्रेय ले लो, नहीं। मुझे दी बेस्ट लगा भाईंदर, आपको चाहिए तो मेरे से लिस्ट ले लेना। भाईंदर वालों ने आभार जब बोलना शुरू किया, मैं देख के दंग रह गया। उनके पास लिस्टिंग थी, बिल्कुल लिस्टिंग, किसने कितना काम किया। जिसने इतना सा भी काम किया उसका भी नाम बोला उन्होंने, इतना सा भी, एक दिन एक प्रसंग में आए थे वो, उसका भी नाम लिया। मूर्ति खरीदने गए थे विवाह दिन, उस तक का नाम लिया। बिजली वाले को बुलाने गए थे, उस तक का नाम लिया। मेरे पास पूरी लिस्ट लेके आए मैं उनसे, पूरी, कि आपने कैसे बनाई ये सब। बोले भैया काम कम करे या ज़्यादा करे इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे एक भी व्यक्ति का आभार हम नहीं भूलें। एक अक्सर हो जाता है, आपने देखा होगा, कार्ड के बाद में इस बात का झगड़ा होता है, हमारा नाम तो ले ही भूल गए तुम, हमें धन्यवाद नहीं बोले, हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा मतलब जो भी कुछ, हमारा फोटो ही नहीं खींचो। आत्मार्थी ट्रस्ट का पहला पंचकल्याणक, हम बैठे थे कार्यक्रम में, अंतिम दिन था, पब्लिक मुश्किल से 4-6 लोग बची पब्लिक में। लेकिन जो हमारे ट्रस्टी थे पृथ्वी चंद जी, आत्मार्थी ट्रस्ट में, आदिश, ये लोग, अजीत प्रसाद जी वगैरह, मुझे इतना अच्छा लगा। एक एक कार्यकर्ता के साथ हाथ मिलाया, गले में हाथ डाला, फोटो खिंचाया, एक एक के साथ। पब्लिक नहीं थी, मैं बैठा था, 2-4 लोग बैठे थे। मुझे वो दृश्य बहुत अच्छा लगा। मैं वो कह रहा हूँ, एक एक को हाथ मिलाया। छोटे छोटे सामान्य परिस्थिति के लोग बड़े लोगों से कब हाथ मिलाएंगे, कब गले मिलेंगे, एक एक का सम्मान, एक एक को बैठाया, एक एक को शील्ड दी जो भी देना थी, बड़ी अच्छे से बोला। मुझे इतना बढ़िया लगा, मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसे दुर्लभ दृश्य याद आते हैं मुझे। इससे मैंने सीखा, हमारे विदिशा के शिविर में मैंने यही प्रयोग की। बिल्कुल एक एक के साथ हमने अपने हाथों से दी और फोटो खिंचवाए सब के। नहीं बेटे, बहुत योगदान है आपका, अच्छा लगता है बच्चों को। अहिंसा अणु समझ गए, हिंसा नहीं हो। ये बच्चे ने बताया अभी, कहाँ पर जुलूस था, गुरुसराय में था, कहाँ था ये बच्चा बता रहा था, गुरुसराय में। ये घोड़ा के आंखों में से खून निकल रहा था, वो बूढ़ा सा सिर था बेचारा, वो लोग उसी में नाच रहे थे बग्गी पे। इसने कहा भी भैया, अरे ये तो मरने वाला है, बूढ़ा है, चलते भी नहीं, बंदा उसके पैर भी ठीक नहीं थे। नहीं, जरूरत पड़ जाए तो हम पशुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई आपको फोटो वीडियो बना के डाल दे ना, तो मेनका गांधी ने जो कानून बनाए हैं आप फंस सकते हैं उसमें। जो घोड़ा बग्गी करें पहले देख लो, स्वस्थ होने चाहिए। हम मना नहीं करते, उनका भी बिजनेस है, कोई बात नहीं, उनका भी पुण्य पाप का हो जाए।
भाई यहाँ नहीं तो कहीं और तो जुटते ही हैं, भगवान के शासन में जुटेंगे, चलो उनका पुण्य है, कोई बात नहीं। लेकिन ये हम जरूर देखें उनके स्वास्थ्य कैसा है, उसे बराबर खुराक मिले। सोनगढ़ में और धर्मपुर की बात कर रहा हूँ, धर्मपुर की कार्यक्रम होने के पहले उन्हें सबको लड्डू खिलाए जाते, अपने हाथी को भी जतीशवाई जी बनवा के लाते थे। हाँ, हाथी को ऐरावत हाथी वगैरह लड्डू खिलाए जाते, पहले भरपेट भोजन करा दो, भरपेट भोजन, सब एक एक व्यक्ति इसको प्रेम करो। धर्मपुर वगैरह में हमसे कराया उन्होंने गौशाला दिखाने भेजा है, तो हम तो चलो ऐसे ही देखने जा रहे हैं, चलिए आप कोई बात देख आए। ये देखे का है, उन्होंने तो मक्का के लड्डू बनाए इतनी बड़ी बड़ी, बोले एक एक गाय को खिलावा है, कैसा अवसर इन, बोले ऐसे धर्मात्माओं के हाथ से इन पशुओं को कब मिलेगा। जिद कर कर खिलाए, मैं डरता हूँ इन चीज़ों के लिए, कौन करे। नहीं बोले साहब आपके पवित्र हाथों से इन्हें कब मिलेगा, लड्डू खिलवाए सबको। बढ़िया, अच्छा सोचो, खूब सोचो, बाकी ज़्यादा नहीं कहना है। अहिंसाणु व्रत का पालन खूब करो। पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, तो क्या कहलाता तुम्हारे, क्या कहला, कंज्यूम, क्या डिस्पोजल का प्रयोग मत कर। हम क्या तुम्हें स्वीपर को भी भोजन देना है, उसे एक नई थाली दे दे, भैया भोजन इसमें कर लेना, आप डिस्पोजल में मत दो, बढ़िया एक नई थाली दे दो, एक नया सेट ही दे दो भाई, गिलास का टोई चम्मच, हम कहाँ फर्क पड़ रहा है भैया, भोजन जहाँ में करोगे तब। उसे भी याद रहे भैया, सेठ जी ने हमें दे ही था भेंट, 200 रुपया को आइटम, 100 रुपये का आइटम है जितने का भी। देखो धन्य भैया इनके पंच करना, हमें तो भैया ऐसे था 100, 500, 1000 रुपया कपड़े चले जाने, कोई बात नहीं भैया। तो हमारे स्वीपर हो, स्वीपर नहीं हो, आपको पता है नाम क्या है इनका, आजकल गवर्नमेंट ने क्या नाम रखा है, स्वच्छता मित्र, मालूम है कि नहीं, गवर्नमेंट इनका नाम स्वच्छता मित्र रखा है। आप भी कहीं लिखा हो, कुछ बोलो, अनाउंस भी करो, स्वीपर मत बोलना, हमारे स्वच्छता मित्र साथी, बढ़िया भाषा बोलो। जिन शासन की सेवा करने पधारे, ऐसे बोलो, उन्हें भी तो कर्ण प्रिय लगना चाहिए। ए इधर आ, रमूंगा, ए रमूंगा, कुत्ता की लैट्रिन फेंक दे, ऐसा नहीं बोलो, अच्छी भाषा बोलो। जिन शासन सेवक, स्वच्छता मित्र, राम सेवक जी आए और सौभाग्य प्राप्त करें, सेवा करने का महाभाग्य उनका, अच्छी भाषा बोलो, क्या दिक्कत है। 100-500 रुपया खर्चा हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाने दे, किसी को डिस्पोजल नहीं, कहीं किसी लेवल पे नहीं, हो जाएगा खर्च से, क्या फर्क पड़ रहा। हम पहली बार जब वहाँ गए थे, अपन गए थे पंडित जी यात्रा को बम्बई से, पहली पूरे बर्तन सेट खरीदे थे उन्होंने, A to Z पूरे बर्तन सेट, सारे लोगों के लिए, जितने लोग गए थे हम, जितने लोग, सबके लिए बर्तन का सेट, बिस्तर के सेट बना के दिए थे उन्होंने। वो अभी तक होगा घरों में इनके जो गए होंगे हमारा। बढ़िया बेडिंग बना के दिया था, बेडिंग सबके लिए एक जैसा बढ़िया बेडिंग, एक जैसे बर्तन बढ़िया निकाल के बनाए थे नए, बिल्कुल सारे पूरे A to Z। आए समझ में आ रहे, अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत। सत्याणु व्रत तो बहुत ही मेहनत लगेगी, मेरे को जब ज़्यादा व्याख्या करूंगा तो फिर प्रवचन ही हो जाएगा, तो लेकिन बस 5 अणुव्रतों का पालन, सत्य ही बोलो। अब बहुत सारी बातें आ रही इसलिए मैं समेट रहा हूँ। सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है, कोई झूठ बोले ऐसा मौका मत दे। सत्याणुव्रत का पालन करने में क्या बोला मैंने, कोई झूठ बोले ऐसा मौका मत दो। 2 बार कह दिया मैंने, कुछ कहा मैंने इसमें। झूठ कब बोलता है, जब आप वो एक बार गलती करने पर डांट देती हो, अगली बार झूठ बोलेगा। एक बार वो सब्जी महंगी उठा लाए, मान लो 100-500 नुकसान कर जाए, और तुमने 10 बार बखान दी, अब वो झूठ बोलेगा। एक व्यक्ति को लड्डू खाते हुए देख लिया, दूध की मलाई खींच गो, अब सारी जिंदगी तुमने याद रखो भाई, और टोकते रहे, टॉर्चिंग करते रहे। क्यों, कोई दूध की मलाई खा सकता है कि नहीं? अरे जिन शासन का सेवा का खा लिया तो क्या हुआ, हमें तो दया आती है, मलाई खा पाए, मलाई खाओ।
कुछ कह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है कुछ लोगों के बारे में आप जानते हो खान पान में ऐसे हैं, उनका पहले ही ध्यान रखो, भैया लड्डू खा लो, चोरी से खाए क्यों, झूठ बोले क्यों, झूठ क्यों बोलेगे? फिर से समझ लो, मैंने अपने खनिया दाना में कहा था, कोई से काम कराओ तो अविश्वास की भाषा नहीं बोलो, काम मत कराओ, काम कराओ तो अविश्वास की भाषा नहीं बोलो। पहले ही मान के चलो 10,000 का नुकसान करके आएगा, धैर्य रखो। यदि वो कह भी दे 10,000 का नुकसान हो गया तो उसे ऐसे बोलो, नहीं भैया 10,000 का नुकसान तुमने जानबूझ के थोड़ी किया, हो गया कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ गया। हम बड़े प्रवचन हो जाएंगे, वो तो हम एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। वो 10,000 नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, एक व्यक्ति टूट जाना माने एक शिखर बंद मंदिर टूट जाना नहीं। पहले सोच लो, हमें किसी से गलतियां भी होंगी। मैंने ये देखा है इतने संबंध खराब हो जाते हैं भैया, वो तो पंचकल्याण अक्षर से निभाओ, अब आगे तो हाथ जोड़ ले, अब हम कहूँ नहीं जाएंगे, हमने कहा जानबूझ के नुकसान करा, फिर तो प्राणी खा गए, 10 जगह बदनाम कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर सोच लो अच्छी तरह से, नुकसान भी होगा, पुण्य पाप के उदय में गलतियां होंगी, बच्चे गलती करके सीखेंगे, तो बड़े होकर सिखाओ, नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं बेटा, नहीं डरो मत, डरो मत। अब सत्य बोलेगा वो, उसे पता है यदि हमारी गलती पे कोई हम बोलेंगे तो कोई डांटेगा नहीं, वो चला जाएगा, अध्यक्ष जी के पास चला जाएगा, पंडित साहब के पास चला जाएगा, पंडित साहब की गलती हो गई, बोलो बेटा अब कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूँ इसके लिए, काम 19 होगा तो चल जाएगा, काम नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन काम विपरीत नहीं होना चाहिए। याद है पिछली बार क्या कहा था आपको कार्यक्रम के पहले, आप 10 कार्यकर्ता से शुरू कर रहे पंचकल्याण और 11 हो गए पंचकल्याण के बाद, तो 10% का फायदा है, और 9 रह गए तो 10% का लॉस है आपका। एक मंदिर गिरा दिया आपने। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, एक जीव को जोड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। बस जिस संस्कृति पैदा करो, आपका आचरण, आपका खान पान, आपका रहन सहन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग कहे अरे का खसीस आदमी से पाला पड़ गए यार, काहे कि वे संयोजक बन गए, नाम बरी के लाजे बन गए ना, ऐसा नहीं होना पाए। एक बात बोलूं, जापान की बात कर रहा हूँ, जापान की बात बड़ी तो नहीं सुनाऊंगा, पूरा लंबा सुनाऊंगी जापान की। आपको पता है 1948 से 45 में हिरोशिमा नागासाकी पे बम पड़े थे, उसका कितना लॉस हुआ था उसको, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना लॉस हुआ था। लेकिन 50 साल जब पूरे हो गए उनके, 50 साल, तो उन्होंने वो मनाई, हाफ सेंचुरी क्या कहलाती है जो भी, गोल्डन जुबली का 50 साल की गोल्डन जुबली मनाई। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने कही मेरे ख्याल से, तो प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के सामने, आप हमारी सारी फैक्ट्रियाँ ले लो, सारी संपत्तियाँ ले लो, पूरी ले लो, बस मुझे मेरे नागरिक दे दो, 50 वर्ष में, अगले 5 या 10 वर्ष में ऐसा ही जापान फिर खड़ा करके दिखा देंगे। इतनी खुशी हुई मुझे इस सेंटेंस को पढ़कर, कितना कॉन्फिडेंस है अपनी जनता पर। आपको मालूम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है जापान, वहाँ भूकंप बहुत आते हैं और लोग 100 रूम में माल खरीद रहे थे, मॉल में खरीद रहे थे सब, इतने में भूकंप आ गया तो सब भाग गए, सब भाग गए, सब छिपना पड़ता है ना, भागना पड़ता है, भाग गए। 5-10 मिनट बाद भूकंप शांत हो गया तो सारे के सारे लोग वापस क्यू में आके लग गए, मॉल में कैश काउंटर पे, एक भी आदमी कम नहीं हुआ। चाहते तो घर भाग जाते, कोई नहीं भागा, एक आदमी नहीं भागा, सारा कैश काउंटर पर खड़ा,
ऐसी घटनाओं से ऐसा लगता है क्या करें। जे है तुम्हारा आचौर्य अनुव्रत, जे है सत्य अनुव्रत। कोई झूठ बोले क्यों? डरा के मत रखो। कभी मत सोचो ए रे के रे तू रे के कर काम करा लोगे, कभी नहीं करा पाओगे। प्रेम से काम करा। हमसे पूछे तो हमें तो इतनी उल्लास होता है कि हमें इतना उल्लास है कि कितना माँ भागशाली है। इस मामले में मुझे एक व्यक्ति की याद आती, विमल दादा झांझरी। एक नाम याद आता है, छोटे से बच्चा भी मिलता था ऐसे, अरे बाबू जी वे, अरे इंद्र आ भाई तेरे को आज अभिषेक करेगा। ऐसे इतने अच्छे से बोलते थे, इतने अच्छे से बोलते थे। क्या क्या एनीबॉडी नहीं, कोई आ जाए, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े बड़े उनमें से कोई व्यक्ति आ जाए, ऐसा व्यवहार करा। जो काम करता दिख उसकी तारीफ करा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इनने खूब काम किया, इनने बहुत काम किया। और वही संस्कार प्रदीप जी में, अरन जी में, इनके सारे परिवार में अभी भी मिलते हैं तो कोई ना कोई तारीफ ही करेंगे। अरे आपकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, आप ही कर पा रहे, आपके प्रभाव से हो रहा है। ऐसी अच्छी अच्छी भाषा बोलेंगे। भाषा का व्यवहार सीखो, सत्यानुव्रत में भाषा का व्यवहार। गलतियाँ होंगी, चेक कर लो, नोट कर लो, होंगी, लेकिन आप कैसे डील करोगे कि एक आत्मा नष्ट ना हो जाए, टूट ना जाए। सील का तो बता ही दिया, नाचकून बिल्कुल बिगड़ जानते हो, दुनिया के ही बिगड़ गया। एक्चुअली हो क्या रहा है, जमाना चल रहा है मोबाइल का, टेलीविजन का, ओटीटी का। क्या होता है ओटीटी? क्या होता है? हम तो देखे जाने नहीं, हमें पता नहीं कहाँ होगा। हजू का जू वो ऐसा नाचकून हो गया आजकल, ऐसा संगीत होगा, ऐसा भव्य, इतनी लाइटें, ए भगवान कहाँ है जो। फिर हम पूछे जब रत्नत्र का है, जब अनुव्रत का है, जब महाव्रत का है, जब अहिंसानुव्रत को पालन कहाँ हो रहा? अहिंसानुव्रत को पालन देख के दंग हो यार, इतनी लाइट होते लटक रही है, लटक रही। मुझे ना कहा तो एक ऐसा कैमरा घूमत रहे, क्रेन जैसा कछु ड्रोन अलग है, कहा मतलब है कहा है। बीत रागता की वीडियो भी नहीं बनावे लायक, तो रागियों की तो क्या बना। बीत रागियों का भी अनुकरण करने लायक है। क्या कह रहे हैं? बीत रागियों का अनुकरण करने लायक है, वीडियो का बना रहे तुम। मुझे क्या हो जाए, सही बता दो, ईमानदारी बता दो, तुम में से कौन कौन सी शादी वीडियो बनी? तेरी बनी थी भैया अनुभव? क्या करो तुम को अचार डालो है कि नहीं? बताइए ला, हम देखे कहा है। कितने लोगों ने बनवाई होगी अपनी शादी वीडियो? क्या होत मानो फोटो क्या होत? हम ये कह रहे हैं, सुनना ध्यान से, तुम्हें किस उन फोटो को, वीडियो को देख के काय की महिमा आएगी? ईमानदारी बताओ। रत्नत्रय की, बीतरागता की, केवल ज्ञान की, कौन की महिमा आएगी? बता दे। हमसे पूछोगे मिथ्यार्थ की, आसमान जाति तरफ पर्याय देख देख के हमरो फोटू आसमान जाति तरफ पर्याय। क्या लिखा है प्रवचन साहब जी में? आसमान जाति तरफ पर्याय को छाती से लगाया है। मिथ्यात्व है। अब तुम्हारी तुम जाना, हमसे पूछ रहे थे, हम तो तुमने ये बता रहे 5 अनुव्रतों की संस्कृति चाहिए। इतना सुनकर के 10% भी सुधार होगा तो हम बड़ी खुशी होगी, और 100 होगा तो वो हम पूजेंगे तुम्हें पूजेंगे। हमारा मन लग जाएगा बार बार आने को इन मंदिरों में। हम तो अपनी बात कह रहे, बाकी अब हमारा मन तो वैसे ही खट्टा है, हम मंदिरों में जाने की इच्छा ही नहीं होती। 5 अनुव्रत शॉर्ट में कह दिया, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। इन मामले में बहुत अच्छा लगा हमें सोनगढ़ की पंचकर्म लगे। इन लोगों जो गए थे, भोजन करते थे, बताते थे ब्रह्मचारियों की बैठक अलग, उनके परोसने वाले अलग, बहनों की बैठक अलग, बहनों के परोसने वाले अलग। पूरे पांडाल तो छोड़ो, पूरे परिसर में कोई बीड़ी नहीं पी पाओ। सोनगढ़ में पूरे परिसर में अजैन भी, चपरासी भी, कर्मचारी भी बीड़ी नहीं पी पाया कोई। भोजनालय में कोई ने बीड़ी पीते देखा हो तो बता दे जरा, एक भी। कितने लोगों ने काम किया है,
कम 1000-2000 तो कर्मचारियों ने काम किया होगा। वो कार्यकर्ता जो स्पेशल उनके आए बम्बई वगैरह से, वो तो अलग ही, एक को भी बड़ी पीते नहीं देख सकोगे यार। जेट वो बॉडीगार्ड सिक्योरिटी वाला आ जाता था, भैया क्या कर रहे, बाहर चलो, जैन नहीं हो आप, बाहर चलो, जैन नहीं हो, बाहर चलो, यहाँ अंदर नहीं। गेट पे ही पूछ रहा है कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो नहीं, अंदर मत जाओ जी। हमें बहुत अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ, कई मामलों में मुझे पता लगा, मैं तो गया नहीं था, इन लोगों ने सब बताई रिपोर्ट, खूब चौड़ी छाती हुई, पंचकल्याण की गरिमा खूब हुई, अच्छी हुई, जितनी बातें बताई बहुत अच्छी लगी। अच्छी है तो अच्छी कहेंगे, उसमें क्या बात है। अंतिम परिग्रह परिमाण ये थोड़ा खतरनाक है। अब तो क्या करोगे तुम, लेकिन भविष्य में ही करिए जो कुछ करोगे। परिग्रह परिमाण का मतलब है दिखावा तो मत करो, कम से कम दिखावा नहीं करो, इतना तो कर ही सकते हैं, जो है वो दिखावा मत करो। एक कहानी है बहुत जोरदार, देखो दिखाओ मत। उपयोग एक ही जगह काम करेगा, या तो देखने में या दिखाने में। जब आप दिखावा करते हो तो आप असली नहीं बचते हो, आप दिखावा मत करो। सच्ची घटना सुनाऊंगी, एक बहुत सच्ची घटना। आचार्य भरत सागर जी, आचार्य विमल सागर जी के शिष्य, उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई तो उनका बायना निकला सड़क पे से, मतलब निकलता है, जुलूस निकालती है, बिनौरी, बिनौरी क्या कहलाती है। तो उस समय उनको सोने चांदी से लादा गया था, खूब सोने चांदी से, किलो किलो भर, 2-2 किलो, वो तो प्रोसेसन निकालना था, तो खूब पहनाया, खूब पहनाया उनको, मेहंदी लगाई, सारा काम हुआ। अब वो 2 दिन बाद बिहार हो गया उनका, संघ का, विमल सागर जी का, आचार्य विमल सागर जी का बिहार हो गया। तो क्षुल्लक जी थे, और पहली बार बिहार किया उन्होंने, तो चलते नहीं बना, तो सब तो जल्दी जल्दी चले गए, और वो पीछे अकेले रह गए जंगल में। तो वहाँ चोर लोग आ गए, जिन्होंने वो बिनौली देखी थी, जिन्होंने देखी थी, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट करी। सोना लाभ, कहाँ है वो सोना, तूने बहुत सोना पहना था, कहाँ है वो 2-2 किलो 1-1 किलो बोले सोना चांदी पहनी, कहाँ है वो? और उनको कुएं में पटक दिया। मिला तो कुछ नहीं, सवाल ही नहीं मिलने का, तो कुएं में पटक दिया। अब समाज में हड़कम, इधर समाज में चल दी, वहाँ पहुँचे ही नहीं। अब सारे में तहलका, सब में बहुत तकलीफ हुई। 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि ये कुएं में वहाँ से निकाला उनको। सहियों की बात है, कुआं सूखा था, थोड़ा पानी कम था, सच्ची घटना है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई दिखावा नहीं करना जिससे हमें कोई ब्लैकमेल कर सके। हमारे मंदिरों में पंचकल्याण का चोरी क्यों जाती है? इन प्रतिमाओं को सोना का मान के, सोने का डिक्लेरेशन मत करो। स्वतंत्र में एक बहुत अच्छा काम होता है, वे पैसे की राशि नहीं बोलती, वे राशि नहीं बोल के ऐसे बोलते 1 मन 2 मन 100 मन 50 मन घी, ऐसे ऐसे मन, उसका कोड वर्ड है उनका, पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं वो ऐसे। कई बार हम ऐसे बड़ी बड़ी राशि बोल देते, 1 करोड़ भैया दिया, 1 करोड़। अरे बाहर सुनने वालों में क्या होता है पता है? शिखर जी पंचकल्याण में नक्सलियों को खबर पहुंचती है कि आप कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी चपरासी, आपके ड्राइवर, आपके ही आसपास वाले वहां तक खबर पहुंचा देते हैं सब। कुछ मत बोलो, दिखावा मत करो। थोड़े में बहुत कहा है, महिलाएं अपना सोना चांदी दिखाएंगी उन 4-6 दिन, नौकरों की नजर आती, फला की नजर आती, उनकी नजर आती, कब कौन कहाँ किसके परिणाम बदल जाए कुछ मत पूछो। देख परी है एक असली बात है, और मात्र रत्नत्रय के लिए करो, धन संग्रह के लिए कार्यक्रम मत करो। जब धन संग्रह का लक्ष्य होगा तो मिथ्या दृष्टियों की हाजिरी बननी पड़ेगी, उनका खुश करना पड़ेगा, उनकी जय जयकार करनी पड़ेगी, उनकी बैठक व्यवस्था कराओ, उनकी वो व्यवस्था कराओ, उनकी भला करो। मैंने हम 24 घंटे उन्हीं को देखते रहेंगे। पंडित साहब के सामने इतने आयोजन हुए, बहुत आयोजन हुए, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, ना किसी दान राशि बोली जाती थी,
ना अध्यक्ष, ना मंत्री, ना संतरी, कच्छ नहीं बनाए जाते थे। दो उन्होंने आभार कर दिया, बस खत्म हो गया, कार्यक्रम पूरा हो गया, छुट्टी हो गई। अरे आपका अपना कार्यक्रम है। पंडित साहब जी कह रहे हमारा कार्यक्रम थोड़ी, आपने हमें बुलाया है आप लाभ लेने आए हो, आपका कार्यक्रम, हम आपका काय को आभार करें। एक बार हमने गलती से बोल दिया तो पंडित साहब ने हमें कहा, भैया धन्यवाद कभी मत बोलना। बोले क्यों? बोले धन्यवाद तो उन्हें बोलना चाहिए। यदि हमारा धन इसमें नहीं लगता तो हमारा धन तो भोगों में चला जाता। आपने धन्य अवसर दिया हमको, भी कहेंगे तुमसे। हमें तत्व चर्चा सुनने को मिली, इतनी संगति हुई, इतने लोगों को लाभ हुआ, उन्हें कहेंगे, अपन क्या कहेंगे। पंडित साहब की जो तुम्हारी छपती ना किताबें, उसमें जो संपादकीय क्या कहलाता है, जो धन्यवाद आभार, पंडित साहब ने कहा जो उल्टा कर दिए हम, लेखक का आभार माना जाता है, लेखक आभार नहीं मानता। लेखक ने तो बहुत बड़ा काम किया है, स्वामी जी ने तो बहुत बड़ा काम किया है, स्वामी जी आभार मानेंगे हम कि तुमने हमारे प्रवचन छपा दे। क्यों? आचार्य कुमकुम स्वामी तुम आभार मानेंगे, तुमने हमारा समय साथ छपा दो। उन्होंने हमें सिखाई, लेखक कभी आभार नहीं मानता। वे कहते हैं हमारा महाभाग्य कि आपकी इतनी पवित्र रचना छपाने का श्रेय हमें मिला, धन्य भाग्य हैं हम। धन्यवाद कौन कहता है? वो पंडित साहब ने सिखाई सारी बात है, समझ गए? धनार्जन के लिए नहीं, धनार्जन के लिए नहीं। दुख होता है जब बनिया बुद्धि की बातें होती हैं, लोग मिलते, कहो कितने बचे पंचकल्याण का, कितने बचे? हम कह रहे, हम भी पूछ रहे कितने बचे, हम भी पूछते हैं संसार सागर से कितने बची, मोक्ष मार्ग में कितने लगे, रत्नत्र के मार्ग में कितने लगे, हम भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, नहीं पूछेंगे ऐसे नहीं है। आप हमें ये नहीं बता सकते पंडित जी खूब डांस भय, खूब बढ़िया भाव, ऐसे लोगों ने खूब ताली बजाई, खूब भीड़ लगी, जे नहीं, हम पूछेंगे जिसके तुमने डिक्लेरेशन की थी सम्यक दर्शन की प्रेरणा के लिए है, हम पूछेंगे कितने लोग संतुष्ट होके गए, काहे से? वो पारला का पंचकल्याण गजब, 24 घंटे चाय का खुला रहा, वो कॉफी का खुला रहा, उकाली का खुला रहा, नाश्ता का खुला रहा, 10 तरह के नाश्ता, 20 तरह के फला और एयर कंडीशन। जब क्या याद करते पापी, वे तो चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती की तरह करेंगे व्यवस्था, लेकिन तुम इसके लिए याद करोगे, आत्मा के लिए याद करोगे, रत्नत्रय के लिए याद करोगे, काय के लिए बना था पंचकल्याण? हमें तो मजा आएगा जब कोई हमें मिलेगा। अभी जैसे 2-3 पंचकल्याण पानी छानने की व्यवस्था बनाई, अच्छी गर्व की बात है, प्राउड की बात है। छिंदवाड़ा से शुद्ध भोजन और सब शुरू हुआ, खनिया थाने में 100% शुद्ध सामग्री बनाई, 100% शुद्ध मसाले वगैरह सब, शुरुआत हुई, बढ़िया, अच्छा हो रहा है। हमसे पूछो, खूब उदारता से खिलाओ। अभी बता रहे थे भोजनालय में ऐसी मोटी मोटी पूड़ी बना दी, अरे लोग 4 पूड़ी की जगह 2 ही खाएंगे, ठीक क्या सोच है? खिलाने में भी इतनी गंदगी। अरे नहीं, वो पंडित जी ने कह दिया है ज़्यादा 16 वाले नहीं आए, काय के लिए आते 16 वाले ज़्यादा? जी जी बाकी बोले, बता जी बाकी बोलने की नहीं, गलत बोले जिन्होंने नहीं बोले, हमें मालूम पड़ी, अभी बताया लोगों ने, गलत बातों की मिसाल है। इतना बढ़िया पंचकल्याण हुआ, भोजन के नाम पे ऐसा सोचते हो, खिलाने के नाम पे ऐसा सोचते हो? नहीं। पिछली बार अपने कितना अच्छा सुधार हुआ तुम्हारे ज्ञान आयतन में, दूध लेके आए भैया लोग, अपन सोच भी नहीं सकते थे इतना दूध आएगा, और खूब आया, बढ़िया बेटा सुधार किया, बहुत खुशी है, अच्छे अच्छे कामों की खूब अनुमोदना है। पंचकल्याण में गलतियाँ होंगी, हम याद नहीं रखेंगे, आपके अच्छे काम याद रखेंगे, अनुमोदना भी करेंगे, चिंता नहीं करो, डरो मत। पूछ लिया तो हमने बता भी दिया, गलतियां हो जाएं तो खेद करो, कोई बात नहीं है, लेकिन गलती जानबूझ के नहीं करेंगे, भविष्य में नहीं करेंगे। और हमें एक आध पंचकल्याण चौथे काल को करवाने हैं तुमसे बिल्कुल, हमारे दिमाग में तस्वीर है सब। हमारे पंडित साहब ने तो यही सिखाया, बेटा पैसा नहीं हो, झोंपड़ी डाल लो, एक कमरा बना लो, भगवान विराजमान कर लो, अपना काम करो, धीरे धीरे पैसा आएगा। बोला चलो, जो नहीं बने नहीं बनेगा, कहाँ करने, अपने साधना करने।
मैंने सुबह कहा था आपसे, हमारे पंडित साहब ने ये सिखाया है कि ब्रह्मचारी की आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने सिखाया है हम सेठों की हाजिरी नहीं भरेंगे। सोहनगढ़ में किसी सेठ की हाजिरी नहीं भरी गई, किसी की तारीफ नहीं की गई। ए सेठ ए सेठ मरी ढोर थसे वे 4 कलाक स्वाध्याय करवो जो ही। हमारे गुरुदेव ऐसे बोलते थे और वे हाथ जोड़ते थे। साहू शांति प्रसाद जी आंखों में आंसू भर के गए थे परमागम प्रतिष्ठा के बाद। भरी सभा में कहा था बकरी के पेट में लटकता फिरेगा स्वाध्याय कराकर, ऐसे कहा था। आंखों में आंसू भर के गए थे, हाथ जोड़ के गए थे। आज तक सबने हमें श्रावक शिरोमणि कहा, भला कहा, दानवीर कहा, जाने क्या क्या उपाधियां दी सारे देश में। सच्ची उपाधि तो यहाँ मिली धूड़पति छह। साहू शांति प्रसाद जी बोल के गए थे, साहू शांति प्रसाद समझ गए बोल के गए थे सच्ची उपाधि तो आपने दी, हमें अपना स्वरूप बता दिया। स्वाध्याय शुरू कर दिया था उन्होंने, स्वाध्याय शुरू कर दिया था, तब स्मारक नहीं खुला था। और तब उन्होंने एक ही बात करी थी निवेदन में कि आप हमें डॉक्टर साहब दे दो, हमारे घर पे रखेंगे बिल्कुल अच्छे से दिल्ली में, वे हमें रोज़ स्वाध्याय सुनाएं। सब लोग खुश हो गए थे, नेमीचंद जी वगैरह सब लोग खुश हो गए थे। अरे तुम्हारा तो सौभाग्य, इतना बड़ा सेठ ले जा रहा है दिल्ली का, चले जाओ। और डॉक्टर साहब ने कहते नहीं, सेठिया के आगे पीछे हम हाजिरी थोड़ी बनेंगे, सेठिया की हाजिरी हम नहीं बनेंगे। इन्हें तो पसंद नहीं आई तो जी हमें उल्टो कर देंगे टोक टाक के नहीं गई दूरदृष्टि से। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं इतिहास में। एक पंचकल्याण की सुना के खत्म कर दे, छोटी सी बात है ना। एक ऐतिहासिक पंचकल्याण मुझे याद है, पढ़ा है ना। जैन जागरण के अग्रदूत में 1952 या 54 में छपा था ये। जैन जागरण के अग्रदूत में दिल्ली का पंचकल्याण। पहले तो 100 साल में एक आध पंचकल्याण होता था, अब तो 1 साल अब तो 1 साल में 10-25 हो जाते हमारे तुम्हारे मिला के सबके। महीना 12 हो तो पंचकल्याण 30-40 हो जाते, 25-30 हो जाते, जाने कितने पता भी नहीं। आजकल तो मैंने खूब फर रहे पहले नहीं होते थे। तो वो पंचकल्याण बस सुना रहा हूँ, मुझे आनंद मिल रहा है इसलिए सुना रहा हूँ। दिल्ली का पंचकल्याण था, दिल्ली का 1 लाख व्यक्ति इकट्ठा हुआ था उस जमाने में। अंग्रेजों के ज़माने की बात है, अंग्रेजों के ज़माने की बात, आज़ादी भी नहीं मिली थी। और पूरे देश से लोग बैलगाड़ियों से गए थे वो पंचकल्याण में, बैलगाड़ियों से 1 लाख। हजारों आदमी लोग कुएं से पानी भर रहे थे भोजन बनाने के लिए। सेठिया लोग, श्रावक लोग कुआं से पानी भर रहे थे। कुआं ही था वहाँ, नल तो होते ही नहीं, ये टल्लू पंप नहीं आता। और 100% पानी की बिलछानी दी गई। बड़ी बड़ी सेठानियां, लाइटें ही नहीं थी दिल्ली में उस जमाने की बात सुना रहे हम। तो चक्की नहीं थी वो पिसने वाली आटे की। हजारों महिलाएं 2-2 घंटा, हजारों चक्कियां आटा पिस रहा है, बेसन पिस रहा है, फला पिस रहा है, ये पिस रहा है, वो पिस रहा है। या टोले के टोले 100 लोग, 50 लोग ही छील रहे हैं। उस समय में पंचकल्याण के पूरे कार्यक्रम हो रहे, गतिविधियां हो रही, पूरे हो रहे, पूरे। एक बूंद अनछने पानी की नहीं लगी बिलछानी गई ऐसे। वो पंचकल्याण अमर हो गया। अब हमारे पास सुविधा, फिर भी हम बिलछानी ना करें। अब तो सुविधा हो गई, फिर भी आटो ना पीस पाए ढंग से। मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। खनिया धाना में एक गलती हुई हमसे, धोखा दिया गया हमको, धोखा कह रहे हैं। हमने मसाले तैयार करके रखे और हलवाई बनाने वाला है, वो कहते नहीं इससे टेस्ट बिगड़ जाएगा। फिर सब लोग बोलेंगे टेस्ट बिगड़ जाएगा, टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो हमारे मसाले एक तरफ कर दिए, बाजार के रेडीमेड मंगा लिए, वो चने का, छोले का मसाला, फला का मसाला, और उनमें लहसुन प्याज।
और सीधे आजकल वो तुम्हारी ये इडली विडली बनाती मार्केट से सीधा रेडीमेड आता है आजकल, वो पैकेट खोलते कि किलो भर कर दी। अब जी तुम कैसे रोकोगे हमें नहीं पता, हमें तो वहाँ की याद है खनिया दाना की। ये भैया जो तुमने करो क्या, हमारा तो सारा करो धरो बेकार कर दो। अरे नहीं फिर टेस्ट बिगड़ जाए, अरे चूल्हे में खाओ टेस्ट, हाँ यार बिगड़ जाती टेस्ट। अब हमने अपना तेल निकलवा के रखा, अब वो झाग मार देगा, वो बदबू दे दे, तुम चुप रहो, बना दो सीधे। कैसे झाग मार देगा? और रेपसीड तेल मंगा रहे वहाँ, अरे हमने असली तेल निकाल के रखा। यहाँ से हमें हलवाइयों से परेशानी आती, वहाँ करे धरे पानी फेर दो सारा, हमारी गेहूँ धुली रखी, मसाले धुली रखी, सारा सामान एक कप कर दो। मैं भैया तू तो जैसे वजह बन जाए, तू तो हम बना दें, लेकिन नहीं चलती अपनी उस समय। का करो हमने हमें नहीं मालूम, गोल मोल कछु करो, ये भगवान जाने, करो ये पक्की बात। अब जे तुम जानो कैसे करोगे, अहिंसाणु व्रत है जी। बाजार के जितने मसाले हैं उनमें लहसुन प्याज सुखा करके उनका पाउडर मिक्स होता है टेस्ट बढ़ाने के लिए। छोले का पाउडर काय का, वो चना का काय आते हैं मार्केट में, जो जानते होगे तुम सब। अब हम सब तो कह रहे, हम तो सबसे कह रहे शुद्ध है बिल्कुल, और हम झूठ बोल रहे। असत्यानुव्रत तो हो ही गो, क्या कह गए हम, क्या कहेंगे? असत्य तो बोले ही गए। अब हम आ जाए, तुम कहो भाई साहब चलो नहीं बिल्कुल शुद्ध है। अब हम क्या करें बताओ? ठीक है, तो 5 अणुव्रत महाव्रत का पोषक हो, प्रेरक हो, आपके कार्यक्रम बढ़िया अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब अच्छी भावना से कर रहे हो, तन मन धन सब लग ही रहा है, बस देश शास्त्र का अनादर ना हो पाए। आप ऐसे लोगों को हेड नहीं बनाएं जिनको संस्कृति का पता नहीं, ऐसे संस्कृति के हेड नहीं बनाओ। नहीं, जो जानता वही करेगा, उसकी क्या गलती फिर? उसे जो जानता वही करेगा, काम कम हो जाए नहीं, ये दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विपरीत ना हो, बस हमारी आन बान शान इसमें है। हमने लंबी मीटिंग ले ली। विचार करना, रिकॉर्डिंग इसलिए है। हाँ बोलो बेटे, ये सारे देश वाले भी सुन ले तो अच्छी बात है। हाँ बोलो। सर बात आपने बताई बहुत अच्छी लगती है सभी को, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल इसके इम्प्लीमेंटेशन और समय के साथ नहीं चलते तो लोग जुड़ते नहीं हैं, ऐसी बात आती है। और दूसरा ये प्रश्न आता है कि समय ऐसा है, लोगों को आकर्षित करना है, तो हमने सब बता दिया, अब समझ ले, सभी विचार करो इस पर। हम फिर कह रहे सब विचार करो, वेश्यावृत्ति से आकर्षित करना है या सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए से आकर्षित करना है। गुरुदेव श्री जंगल में बैठे थे, न दिगंबरों को परिचय था और श्वेतांबर खिलाफ थे, लेकिन एक अट्रैक्शन था अध्यात्म का। सारी दुनिया बदल गई, वे अमर हो गए। आप क्या चाहते हो? दुनिया को दुनिया के रंग ढंग से, हम केवल दारू पी के आएंगे तो दारू पिलाओगे, क्या करोगे? रात्रि भोजन मांगेंगे तो रात्रि भोजन करा के इकट्ठे करोगे लोगों को। यदि हम 2 मामले में एडजस्ट नहीं करते तो हम अणुव्रतों में भी एडजस्ट नहीं करते, हम रत्नत्रय में एडजस्ट नहीं करते। आप अपनी शादियों में कुछ भी करो, हालांकि हम नहीं कह रहे, हमने शुरू में ही कहा था आपको, हम शादियों में भी कुछ करने के लिए नहीं कह रहे। हमने अपने गृह प्रवेश से कहानी शुरू की थी। हमने नौकरी छोड़ना मंजूर कर लिया, लेकिन हमने नंबर बढ़ाना मंजूर नहीं किया किसी लड़के की, प्रिंसिपल के कहने पर भी। हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ देंगे। आपको कितने किस्से सुनना है आपको अपनी संस्कृति छोड़ने के? बोलो। बहुत बड़ा नाम था बादल सिंह, क्या नाम है? बादल सिंह नाम था। अबे जिसको तनखैया घोषित करके 5-7 दिन, जिसमें गोली भी चल गई थी अमृतसर में। नहीं अभी, अच्छा अभी जो, हाँ वो प्रकाश सिंह बादल के लड़के, हाँ सुखबीर सिंह बादल, अब भी बर्तन मांजे 7 दिन। यानी जैल सिंह राष्ट्रपति होने के बाद संस्कृति के विरुद्ध जरा गड़बड़ हुई, जूते साफ करे 7 दिन। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया? तनखैया घोषित कर देते हैं। आज वहाँ अनुशासन है, हम अनुशासन नहीं बेच खाएं, हमसे लोग सीखें अनुशासन। युवाओं से केवल इतना ही कहेंगे, आप जोश में हो, होश की आज्ञा मानो, आप अपनी मत चलाओ, हमें सूचना दे लेंगे नहीं। हर कोई माइक नहीं छुएगा, सबसे कह रहे बिल्कुल माइक हर कोई नहीं छुएगा। जो जिम्मेदार व्यक्ति वो ही माइक पर बोलेगा।
वहाँ में क्या होगा, जहाँ भी बोले में क्या हो, नहीं बिल्कुल नहीं, प्रतिज्ञा कर लो सब। हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारा अनुशासन है। जहाँ अनुशासन नहीं होता है वहाँ विघटन होता है। एक अंतिम बात कह करके छुट्टी करता हूँ। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। कोई भी फिल्मी हीरो हीरोइन भी सफल होता है ना, सफल, उसकी स्टोरी पढ़ लो कैसे सफल होता है। ओलंपिक में जो कौन लड़की थी वो तुम्हारी हरियाणा की, जिसको बाहर कर दिया था फाइनल से, फोगाट, विनेश फोगाट। कितनी सेकंड लेट हुई थी? 50 ग्राम वजन ज्यादा। हाँ, वजन ज़्यादा हो गया था। इसके पहले एक खिलाड़ी था हमारे भारत का, वो 10 सेकंड लेट पहुंचा था। 10 सेकंड लेट पहुंचा था वहाँ जहाँ उसको पहुंचना चाहिए था, ऑन द फील्ड, अपनी किट लेकर के। 10 सेकंड लेट हुआ था, निकाल दिया था। क्या समझते हो आप? अनुशासन के बिना कोई नेता नहीं बन पाता। अनुशासन के बिना तुम समझते हो जो काउंटिंग, सैटेलाइट छोड़ने की, समझते हो काउंटिंग का मतलब क्या होता है? डिसेबल क्या कहलाता है वो, विकलांगों का वो होता है ओलंपिक, दिव्यांग, पैरालंपिक। एक एक की कहानी पढ़ के देखो, पैरालंपिक की एक एक कहानी पढ़ो, कितना संघर्ष करना पड़ता है। साइना नेहवाल, कोच ने कह दिया नहीं तो कितने मेडल जीतते हो, कितने बड़े हो, हट जाओ, बात नहीं करेंगे। सारी अकड़ निकाल दी थी उसने। आप गुरु का मतलब समझो, आप अध्यक्ष का मतलब समझो, पंडित साहब का मतलब समझो। आप अपने राजा का तिरस्कार करते हो, अध्यक्ष का तिरस्कार करते हो, विद्वानों का तिरस्कार करते हो, तो आपका सारा पुण्य चौपट हो जाएगा। फिर कह रहे काम नहीं होगा चलेगा, काम कम होगा चल जाएगा, लेकिन विपरीत होगा तो नहीं चलेगा। और विपरीतता में मैं 2 ही बातें कह रहा हूँ। मोह पोषक में 2 ही बातें आ गई। कौन कौन सी? रत्नत्रय घातक और अणुव्रत घातक। यदि कोई कार्यक्रम होता है तो आपको इस पर बहुत सोचना पड़ेगा। और मुझे इसका केवल दुख होगा, क्योंकि मेरा अपनत्व है आपसे, क्योंकि मुझे लगता है मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है जबलपुर में, मेरी बहुत बड़ी भूमि है। यदि इसकी तकलीफ लोगे तो मैं बहुत कष्ट होगा। एक बार बताइए बेटी, एक बार भोजन नहीं दोगे तो कष्ट नहीं होता, लेकिन प्राण दुखते तो बहुत कष्ट होता है। हमारी आन बान शान जुड़े हैं आपसे, आप अच्छा करेंगे इसकी पूरी उम्मीद है, पूरी आशाएं हैं। नहीं करोगे ये कहना नहीं चाहिए मुझे। हम तो समता रखेंगे। टोटल मजीद कहा भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। तुम गलती करके भी मिलोगे तो हमें यार एक डायलॉग है, हम क्या कहेंगे पता है? बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो अकर्ता हो। भवितव्य के अनुसार बुद्धि काम करती है। बुद्धि के अनुसार भवितव्य नहीं। हम तो समता रख लेंगे, हमें क्या। हमने अपने उत्तर भी बता दिया। गलती हो जाए तो टूटना मत, हमारे सीने से आगे लग जाना, हम लगाएंगे, चिंता नहीं करना। गलती करने वालों को हम तोड़ते नहीं हैं, हम गलतियाँ छुड़ाने की फिर कोशिश करेंगे। तुम्हारी गलतियों पर हम तुमसे नफरत नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, हम आपको फिर जोड़ेंगे। क्यों? विश्व का ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसे तुम त्याग ना सको। आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का हक है, था और रहेगा। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो तो भी रत्नत्रय के लिए आपके दरवाजे सदा खुले होंगे और उधर हम आपका इंतजार करेंगे। मोक्ष जाने तक आपको देखेंगे। और नहीं दिखोगे तो बहुत दुख होगा। कहाँ गए जी? केवल ज्ञान में ढूंढेंगे, गो कहाँ जाओ। क्या कह रही? हम अपने केवल ज्ञान में ढूंढेंगे। निगोद में मत दिखना भाई, हाथ उठाओ। निगोद में कौन कौन दिखेगा हमारे केवल ज्ञान में? पहले चलाएंगे। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है, अच्छे कर बात कहना सचिन भैया ने जो बात कही। हाँ, अभी हम लोग चिरायतन पंचनायक में गए, गुरुसराय में गए, हमारे सैनिक से पूछ सकते हैं, आप विजय से भी पूछते हैं, विराग भैया से भी पूछ सकते हैं। 50 लोग मिले, बोले भैया आपके यहाँ का बहुत अच्छा होगा, इससे मतलब आदर्श रीति से होगा, आप आदर्श बनाए रखना, हम तब आएंगे इसके लिए। हाँ होगा, चिंता नहीं कर। सबने कहा इसके लिए। तो ये जो भैया कह रहे हैं कि हम कैसे जोड़े लोगों को, तो हम ऐसे सड़क से आप लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं जो केवल नाच गाने देखने के नाम पे आते हैं। बस कह दिया। तुम कब कह रहे हो? हमने कह दी, हमने अच्छे से कह दी, वर्ग लगा कह दी, तुमने बिना वर्ग कह दी।
भाई आप समझ गए, फिर होइए तो होइए, अब कहाँ करो होएगा। हम तो भेजा सोचा नहीं होएगा, हमारे भगवान के ज्ञान में झलक रहा अच्छा होइए, फिर भी जो हुई है वो भी अच्छा ही हुई है। सीखोगे, हम क्या करेंगे। छूट नहीं दे रहे, लेकिन समझदार हो, अच्छी भाषा में समझते हो, अच्छे से भी समझ लो, ठीक। देखो आक्रोश निकालेंगे तो सभी निकालने लगेंगे, क्या फायदा होगी। आक्रोश नहीं, बुद्धिपूर्वक कर्तव्य, फिर जो हो जाए उसमें भवितव्य। समता नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे घृणा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गलती हो जाए तो आ जाना हमारे पास, डरना मत, हो जाएगी। अब क्या करें, हो जाएगी। और तुम सम्यक दर्शन करके, गलती तो अनंत भाई, अब क्या करो। हम सही बताएं, ये हुंडा सरपड़ी में को दोष है जो हो रहा है। गुरुदेव श्री के सामने कल कार्यक्रमों की झलक थी कुछ, धीरे धीरे वो आवाज घटती जा रही, वो इसलिए नहीं घट रही, हम क्या बताएं। अब क्या फिर वो टाइम होगा वहाँ, तो क्या करेंगे। भाई साहब के प्रवचन हो गए, पंडित साहब के टाइम हो गया, 9 बज रही है। अब जो भी हो, जो भी हो सुनिए। अब हमें सुनाया जाए, चलो बोले तुम लोगों से, सुन रहे थे। जो बड़े होते हैं उनका पुण्य छीन हो रहा है, बड़ों की पवित्रता छीन हो रही है। इन लोगों की गलती नहीं है, ये भवितव्य के अनुसार सोच रहे हैं। इनमें से कोई खराब नहीं बैठा है, कोई का चेहरा नहीं दिख रहा है कि जो हमारे विरोध में सोच रहा हो, सब अच्छा सोच रहे हैं। 90% लोग 24 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वे वही में रचे पचे हैं। तो वे लोग कार्यक्रम कराएंगे या मार्गदर्शन देंगे या नाच में सिखाएंगे तो वो वैसे ही सिखाएंगे। अब तुम डीजे निकाल के दिखा दे, चलो नहीं निकाल पाओगे डीजे, तुम्हारे वो इतना जम के बजेगा, हम बैठ ही नहीं पाएंगे मंच पे। मंच पे तो छोड़ दियो, वो इतनी जम के बजाते हो। अब नहीं रुकेगा वो, नहीं रुकेगा, अब क्या कर सकता है। तो जी कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं रुकेंगी, हमें अभी भी मालूम है। हमने तो एक भक्ति देखी दुनिया में, 2 जगह देखी, एक मेरठ की भक्ति बहुत अच्छी देखी और एक इस गांव की देखी, खिमलासा की, बड़ी प्यारी भक्ति। ढोलक और झांझर और मंजीरा, और ऐसे खड़े हो जाते हैं। चौक है उनके मंदिर, चौक है, पुराना मंदिर है चौक। तो एक ही लाइन इधर से गाते हैं, वही लाइन इधर से गाते हैं, और इतनी बढ़िया गाते हैं, बस दिल खुश हो गया। वो कब देखा था जी हमने, मालूम 35 साल पहले। वो हमें एक ऐसी चीज याद रहती है, इतनी बढ़िया भक्ति, इतनी हम बता ही नहीं सकते, इतनी अच्छी। बस ध्यान में जी रहा, बस ढोला। तो अपन पुण्य बढ़ाओ बेटा, अपन पुण्य बढ़ाओ। जैसे गांधी जी के यहाँ चोरी हुई, घड़ी चली गई, तो गांधी जी को पता भी था किसने चुराई। 3 दिन तक नहीं बताया किसी को, नाम तक नहीं बताया किसी को कि उसने घड़ी चुराई, पता थी। और उपवास कर लिए 2 दिन 3 दिन तक। बोले किसी को चोरी का भाव आया इसलिए है कि मेरी विशुद्धि की कमी है। सुनो, उपवास किया, 3 दिन उपवास किया, 30 दिन वो आके रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा। बोले एक बात पूछना है आपसे। बोले पूछो। जब आपको खबर थी तो आपने उपवास क्या करा? आपने तो पति थी ने हमने चुराई, आप बुला ली थी, हम तो हल्के आदमी है, नौकर है, डांट देती, घड़ी आपको मिल जाती, आप 3 दिन उपवास क्या करा? गांधी जी ने क्या बोला पता है? भाई तुझे ऐसा विकार आया क्यों? हमारी विशुद्धि की कमी है। 3 दिन हमने ये नहीं सोचा कि घड़ी मिल जाए इसलिए उपवास करा है, हमने अपनी पवित्रता बढ़ाई। तो फिर मालूम है एक आखिरी लाइन क्या बोली गांधी जी ने, वो सुनने लायक है। घड़ी तो हमें मिल ही जाती, तुम थोड़ी मिलती। हमें घड़ी नहीं चाहिए थी, हमें तुम्हारा हृदय चाहिए था। वो आदमी मरते दम तक 100 साल की उम्र तक वहां सेवा करता रहा। एक दिन इतना सी चोरी नहीं की, फिर कोई गलती काम नहीं की, उसने जिंदगी भर के लिए बन गया। मैंने शुरू में कह दिया गलतियां बहुत होंगी, गलती होने पर घृणा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, टॉर्चिंग नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, गले से लगाएंगे। हम भी लगाएंगे, हमने अपनी भी बात कह दी, हम कभी नफरत नहीं करेंगे। हम खुद बोल रहे तुमसे, गलती होगी हो जाने दी, कुंठित नहीं होना, लेकिन जितना बचा सकते हो पूरी जाति देख कर, अब जितना बचा सको उतना बचा लो। कैसे करोगे ये तो हमें ही मालूम, प्रैक्टिकल कठिन है। जैसे मसाले की बात बता दी, आगे भी देखना क्या होगा हमें नहीं मालूम। डीजे नहीं बचा पाओगे हमें पता है, कितना बचा सकते हो ये देखो बस। अंतिम बात कह के छुट्टी।
पंच कल्याणक का फल ये हो कि अनंत काल में पंच कल्याणक ना कराना पड़े, कभी मंदिर नहीं बनाना पड़े, कभी पंच कल्याणक ना कराना पड़े, अपने ही मंदिर बनाए लोग। क्या कहे, बस इतनी ऊंची भावना से काम करो, आपको सफलता मिले। जिन शासन की प्रभावना हो, रत्नत्रय की प्रभावना हो, अड़ुव्रत की प्रभावना हो, अल्पकाल में महाव्रत हो, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धि बोलो। कौन महावीर भगवान की, वर्तमान शासन नायक की, शासन नायक महावीर भगवान के पंच कल्याण की, सारे पंचों के आत्म कल्याण की भावना। चले प्रभु। अरे भाई हाँ,